हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 2025 जे में पूछा गया ये सवाल, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट है क्योंकि ये एक बार 2022 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, यानी कि जितने भी क्वेश्चन आपके डिस्कस किए जा रहे हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट हैं। तो आप लोग ज़रूर अनसोल्ड पेपर देखिए हर सब्जेक्ट का। कम से कम 4 साल के पेपर तो एक बार नज़रों में आ ही जाने चाहिए सारे क्वेश्चन, ठीक है। और मैथ के, फिजिक्स, केमिस्ट्री के आपको मिल जाएंगे हमारे ही चैनल पर, और प्ले लिस्ट में जाकर हम वहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला काम, दी गई अवकल समीकरण को लिख देते हैं। दी गई अवकल समीकरण, ठीक है। अवकल समीकरण नोट करिए। एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स प्लस 2 और वाई प्लस 2। वो कहते हैं जो अवकल समीकरण है ना उसे सोल्व करना है, कर दिया। फिर एक वक्र प्राप्त करा, कर लिया। वो वक्र आपका 1, -1 से होकर जाता है, ये क्वेश्चन का कहना है। तो ठीक है, हम पहले वक्र प्राप्त करते हैं, उसके बाद बात करेंगे। तो वक्र प्राप्त करने के लिए इसको हमें हल करना पड़ेगा। हल करने के लिए डी एक्स को भेज दिया हमने इधर, यहाँ बचा हमारे पास डी वाई, इधर बचेगा हमारे पास एक्स प्लस 2 वाई प्लस 2 और बचेगा डी एक्स। अब डी एक्स के साथ सब एक्स वाले होने चाहिए, तो ये वाला जो टर्म है ये चला जाएगा इधर, ये वाला जो y है वो आ जाएगा डी वाई के साथ। इसका मतलब जो अब नया आपको रिजल्ट मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, y मिलेगा, और ये आ जाएगा y प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन में x और dx। ओके, अब आप देखिए जो y वाला है ना उसके साथ सारे y वाले टर्म्स हैं, x वाला उसके साथ सारे x वाले टर्म्स हैं। इसका मतलब ये हमारा हो गया सेपरेबल फॉर्म। सेपरेबल मतलब जो x वाला वो x के साथ, जो y वाला y के साथ बट गए आपस में। जब ऐसा हो जाता है ना तो हम इसके बाद कर देते हैं समाकलन। समाकलन करने पर यानी कि इंटीग्रेशंस कर रहे हैं हम लोग, ऑन इंटीग्रेटिंग, तो y हो जाएगा y प्लस 2 और ये हो जाएगा dy, ठीक है। ये हो जाएगा x प्लस 2 अपॉन x और ये हो जाएगा dx। ओके, अब देखो समाकलन करेंगे। नीचे घात कितनी है, एक घात, ऊपर कितनी है, एक घात। घातें समान है, हमें भाग करनी है। एक तरीका तो ये हुआ। एक तरीका ये है कि y प्लस 2 है, ऊपर भी y प्लस 2 बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग काम का 2 प्लस जोड़ा 2 को घटाया और ये y प्लस 2 हमारा ये रहा। x में वैसे कर लेते हैं, एक बार इस x को x के अपॉन में लिख देंगे, एक बार 2 को भी x के अपॉन में लिख देंगे। चाहो तो कांस्टेंट ऐड कर दो या फिर बाद में ऐड कर देना। तो y प्लस 2 के अपॉन में एक बार y प्लस 2 आ जाएगा, एक -2 के अपॉन में y प्लस 2 आ जाएगा dy के साथ। अच्छा, dx में क्या होगा, x से x कट चुका है, 1 बचेगा, ये बचेगा 2 अपॉन x। अब हमारे पास x का समाकलन तो हम आराम से कर लेंगे, ये भी आपस में कट जाएगा। समाकलन बचेगा आपके पास 1, ये बचेगा 2y प्लस 2 और dy इज इक्वल टू 1 के साथ समाकलन करेंगे अलग, 2 प्लस 1 अपॉन x के साथ समाकलन करेंगे हम लोग अलग। चाहो तो हैंड टू हैंड कर दो, ठीक है, जैसे यहाँ करेंगे। चलो यहाँ भी अलग अलग कर लेते हैं, चलिए, ठीक है। सबका समाकलन हमारा अब इजीली हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है, ये तो भी 1 है, x बन जाएगा। ये 1 अपॉन x है, मतलब लोग में चला जाएगा। कांस्टेंट ऐड करना चाहो तो कांस्टेंट ऐड कर दो, कर दिया। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ तो सिंपल है y बन जाएगा। यहाँ 1 अपॉन करके आया है तो यहाँ पर लोग बन जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसे कर सकते हैं। चलिए, x प्लस 2, चाहो तो इसे पावर को ऊपर ले जाओ, चाहो तो इसे ही रहने दो। चलो इसे ही रहने देते हैं अभी। ये क्वेश्चन होगी फर्स्ट, यानी कि ये वक्र वो मिला है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये वक्र वो मिला है जो बिंदु 1, -1 से होकर जाता है। तो ठीक है, हम इसी लैंग्वेज को लिख देते हैं। क्या लिखेंगे हम, वक्र जो है बिंदु 1, -1 से होकर जाता है। ओके, जाता है। तो अब x का मान कितना हो जाएगा, 1, y का मान -1 रख दीजिए, -1 प्लस माइनस का 2, तो y की जगह आ जाएगा यहाँ पर -1 प्लस का 2, 1 यहाँ आ जाएगा x की जगह 1 और प्लस का log 1 प्लस c, ठीक है। ये -1 बचा, 2 बचा, ये log के अंदर कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1। ये कितना हो, log 1 होता है 0, तो प्लस c बचा यहाँ ओनली, और माइनस का 1 बचा यहाँ पर, ये 2, ये भी log 1 हो गया, ये भी 0 बन जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही जा रहा है। प्लस का c हो गया, यहाँ मिलेगा आपको -1, तो 0 बन चुका ना, ये 0 बन चुका, ये 1 है, प्लस का c बन जाएगा इधर, तो -1 हो जाएंगे, प्लस का c। फाइनली c बराबर कितना आ जाएगा, है ना, c कितना आ जाएगा। और ये जो c की वैल्यू आई है कहाँ पुट कर देंगे, जो हमने सोल्यूशन फाइंड किया है वहाँ पर, पुटिंग इन 1, जो वक्र है ना हमारा यहाँ, इसमें पुट कर देंगे हम इसको। ओके, तो अब देखना कितना लिखा जाएगा, y माइनस के 2 log और था y प्लस 2, ठीक है।
और क्या था, और था बराबर में x, और बराबर में था x प्लस के 2 log x और प्लस सी का मतलब -2। ठीक है, उसी का मतलब था -2। इतना हमारा हो चुका है। अब कुछ कैलकुलेशंस करनी है, करना चाहो तो कर लो। क्या करना चाहते हो, लोग वाले टर्म एक तरफ कर लेते हैं, ये वाला टर्म एक तरफ कर लेते हैं, ये भी इधर ले आते हैं। ठीक है ठीक है, तो y पहले मैं x को लेकर आया, माइनस का x, -2 को लेकर आऊँगा तो प्लस का 2। ठीक है, यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ पर रह गया सिर्फ आपका log x, वो भी डबल के साथ। अच्छा, ये वाला जो log है ना, इसको भी मैं इधर ले जाता हूँ, तो माइनस का खुद है तो प्लस का हो जाएगा 2 log y प्लस 2। ठीक है, यहाँ रिजल्ट आया बड़ा प्यारा आपके पास। ये यहाँ से आपने क्या काम करना, दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा log x और बचेगा y, सॉरी log x बचेगा और log में बचेगा y प्लस 2। ओके, इतना हो जाने के बाद अब एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी, आपको शायद याद भी होगा कि log की प्रॉपर्टी थी log m माइनस log n। याद आ रहा है कुछ? हाँ, तो इसमें क्या होता था m अपॉन n। ठीक है, अगर बीच में प्लस हो जाए तो क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, है ना। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप सीख गए इस बात को। तो ये एक टर्म x है, एक टर्म हमारे y प्लस 2 है, दोनों की आपस में हो जाएगी मल्टीप्लाई, और चाहो तो मोड लगा के से बंद कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए रिपीट क्वेश्चन ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।